हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। आपको 90 के दौर का चंद्रकांता शो तो याद ही होगा। उस सीरियल में एक राजकुमार होता था जिसका नाम हुआ करता था वीरेंद्र। आपको बता दें कि इस अमर किरदार को निभाने वाले मशहूर एक्टर थे शहबाज खान। मगर कभी सोचा है कि टीवी की दुनिया का वो सुपरस्टार आखिर हिंदी फिल्मों का बड़ा हीरो क्यों नहीं बन पाया? तो चलिए आज हम आपको इस एक्टर के संगीत की दुनिया छोड़कर एक्टिंग की दुनिया में आने से लेकर उस अनजान गलती की भी जानकारी देते हैं जो इनका बॉलीवुड में करियर ही ले डूबी। छोटे पर्दे के मशहूर अभिनेता शहबाज खान 10 मार्च 1966 को मध्य प्रदेश के इंदौर में जन्मे थे। अगर शहबाज खान पिता की गायन शैली को आगे लेकर चलते तो आज वह भारत के मशहूर क्लासिक सिंगर होते। कम ही लोगों को पता होगा कि वह एक महान संगीत घराने से ताल्लुक रखते हैं। शहबाज के पिता उस्ताद आमिर खान महान शास्त्रीय गायन थे और इंदौर घराना उन्होंने ही स्थापित किया था। वह अपने बेटे को भी उसी लाइन में आगे बढ़ाना चाहते थे और जब शहबाज छोटे थे तो तभी पिता पूरे परिवार को लेकर मुंबई चले आए। शहबाज खान जब 7 साल के थे तो उनके पिता आमिर खान की एक हादसे में मौत हो गई। तो उनकी मां राइसा बेगम बेटे को साथ लेकर नागपुर चली आई। तो यहीं से उन्होंने पढ़ाई पूरी की और ग्रेजुएशन करने लगे। शहबाज खान सिंगर तो बनना चाहते थे मगर मां ने इनको इनकार कर दिया क्योंकि मां जानती थी कि यह अपने पिता जैसा नहीं बन पाएगा, तो कहीं इसकी वजह से इसके पिता का नाम ना खराब हो जाए। तो इसके बाद शहबाज खान ने होटल मैनेजमेंट करने का फैसला कर लिया और एक बड़े होटल में काम भी करने लगे। वह काम तो करते मगर उनका मन नहीं लगता था। लोग उनके खूबसूरत चेहरे और लंबे चौड़े कद को देखकर बोलते कि तुम हीरो बन सकते हो। तो फिर शहबाज नौकरी छोड़कर मुंबई चले आए। उन्होंने यह फैसला कर लिया कि अब एक्टर ही बनना है। मुंबई पहुंचे तो वहां पर लोगों से मिलने जुलने लगे। संगीतकार अनु मलिक भी उस समय संघर्ष कर रहे थे। वह भी शहबाज खान को बोलते कि तुम एक्टिंग में अच्छा कर सकते हो, मगर एक्टिंग तो आती नहीं थी, ना ही कोई खास जान पहचान थी। तो ऐसे में माया नगरी पहुंचते ही शहबाज ने 2 काम किए। पहला, एक्टिंग सीखने के लिए एक्टिंग टीचर मधुमती की क्लास लेनी शुरू की और दूसरा, अपना पोर्टफोलियो बनाकर डायरेक्टर और प्रोड्यूसरों के चक्कर काटने शुरू कर दिए। मधुमती की क्लास में कभी अमिताभ और कभी नसरुद्दीन शाह की फिल्मों के डायलॉग बुलवाकर ट्रेनिंग दी जाती थी और डांस भी सिखाया जाता था। तो धीरे धीरे उनके भीतर का भी कलाकार उभरने लगा, मगर अब तक कोई बुलावा नहीं आया। फिर अचानक एक दिन किस्मत ने साथ दे ही दिया कि उनको अकबर खान ने एक बार अपने ऑफिस में बुलाया क्योंकि वह अपने भाई संजय खान के साथ एक टीवी शो करने जा रहे थे जिसमें शहबाज खान को जिंदगी का पहला रोल मिला और उस सीरियल का नाम था टीपू सुल्तान, जिसमें उन्होंने हैदर अली का ऐसा दमदार रोल अदा किया कि वह अपना नाम बनाने में कामयाब हो गए। सीरियल जबरदस्त हिट हुआ। संजय खान इनकी अदाकारी से इतने प्रभावित हुए कि उन्होंने इनको अपने अगले मशहूर सीरियल में भी लीड हीरो का रोल दे दिया। 1994 में आए इस शो के जरिए शहबाज ने खूब नाम कमाया, मगर इसी साल रिलीज हुए दूसरे सीरियल ने तो इनको इतना मशहूर कर दिया कि वह टीवी के सुपरस्टार बन गए। नीरजा गुलेरी एक टीवी सीरियल बनाने जा रही थी जिसका नाम था चंद्रकांता। चंद्रकांता के लिए हीरोइन तो मिल गई थी जो कि मिस इंडिया शिखा स्वरूप थी, मगर उनकी लंबाई ज्यादा थी। तो अब डायरेक्टर नीरज को राजकुमार वीरेंद्र सिंह के रोल के लिए कोई लंबी हाइट वाला हीरो चाहिए था। शहबाज खान की किस्मत काम कर गई और वह शो उनको मिल गया। शो रिलीज हुआ तो वीरेंद्र सिंह के रोल में शहबाज ऐसे छा गए कि जैसे वही असल राजकुमार हो। यह शो 90 के दौर में ऐसा सीरियल था जिससे देखने के लिए लोग घर के सारे काम छोड़कर टीवी के आगे बैठ जाया करते थे। शहबाज खान को इस सीरियल ने एक ऐसी पहचान दे दी कि वह घर घर में मशहूर हो गए और वह टीवी के सुपरस्टार बन गए। मगर दोस्तों, अब आप सोच रहे होंगे कि जो एक्टर टीवी पर इतना बड़ा सुपरस्टार बन गया वह आखिर बॉलीवुड में क्यों पीछे रह गया। चलिए हम आपको बताते हैं कि कैसे उनकी एक गलती उनका पूरा बॉलीवुड करियर ही ले डूबी। 1990 के दौर की बात है कि जब शहबाज खान टीपू सुल्तान सीरियल में काम कर रहे थे तो इसी शो में आनंद महादेवन से उनकी दोस्ती हो गई थी। तो एक बार आनंद इनके पास आए और बोले कि हमारे पास एक फिल्म है, क्या तुम करोगे? उस फिल्म में तुम्हें विलन का रोल निभाना है। तो शहबाज खान ने बिना सोचे समझे हाँ बोल दी। लेकिन जब यह बात संजय खान को पता चली तो वह हैरान हो गए। तो उन्होंने शहबाज खान को बुलाकर बहुत समझाया
कि यह फिल्म मत करो, तुम्हारे करियर के लिए यह फिल्म सही नहीं होगी। मगर जवानी के उस दौर में शहबाज को कुछ समझ नहीं आया और उन्होंने अपने जीवन की सबसे बड़ी गलती कर दी और फिल्म में विलन का किरदार निभाने का फैसला कर लिया। 1996 में शहबाज की वह फिल्म आई जिसका नाम था नाचने वाले गाने वाले। संजय खान की बात ना मानकर बी ग्रेड फिल्म में करियर शुरू करने वाले शहबाज खान को तगड़ा झटका लग गया। फिल्म सुपर फ्लॉप हो गई। दर्शकों को भी उनका रोल अच्छा नहीं लगा। पहली ही फिल्म में उनके ऊपर बी ग्रेड एक्टर का ठप्पा लग गया। इस बड़ी गलती के बाद उनकी आयशा जुल्का के साथ एक और फिल्म आई कैसे कैसे रिश्ते। मगर एक तो पहले ही फ्लॉप एक्टर का ठप्पा लगा चुके थे और ऊपर से 90 के दौर में जब शहबाज खान ने बॉलीवुड में एंट्री ली तो ट्रेंड बदल चुका था। लंबे चौड़े भारी आवाज वाले हीरो की जगह छोटे चेहरे वाले एक्टर की ज्यादा डिमांड हो रही थी। इसी वजह से शहबाज खान को लोगों ने पसंद नहीं किया। हीरो बनने की बाकी उम्मीद तब खत्म हो गई जब 1997 में उन्होंने नेगेटिव रोल अपना लिया, जो कि सनी देओल की फिल्म थी जिद्दी, जिसमें यह लाल सिंह के नाम से गुंडा बनकर आ गए। तो इसके बाद डायरेक्टरों ने उनको गुंडों वाले किरदार देने शुरू कर दिए। बस अपनी एक बेवकूफ़ी से कभी टीवी का सुपरस्टार कहलाने वाला अभिनेता बॉलीवुड का बी ग्रेड गुंडा बनकर रह गया। अगर निजी जिंदगी की बात करें तो शहबाज खान ने रोहाना नाम की एक लड़की से शादी की थी। इनकी 2 बेटियां हैं और पूरा परिवार मुंबई में ही रहता है। इन दिनों शहबाज टीवी और फिल्मों में छोटे मोटे रोल करते नजर आते हैं। काश शहबाज ने संजय खान की बात मान ली होती तो शायद आज बॉलीवुड के वह बड़े स्टार होते। दोस्तों, आपको शहबाज खान कैसे लगते थे? उनका कोई फिल्म या किरदार आपको याद हो तो हमें कमेंट में ज़रूर बताइएगा। ऐसी ही और स्टोरीज को जानने के लिए हमारे चैनल को